पहले कोरोना वायरस और फिर लद्दाख सीमा पर भारत चीन की सेनाओं के बीच टकराव। इन दोनों वजहों से देश में एक बार फिर चीन का विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच भारत चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें से भारत ने तो सिर्फ 1,01.09 लाख करोड़ का सामान चीन को बेचा, लेकिन इससे 4 गुना यानी 4.40 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से खरीदा। अमेरिका के बाद चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। जरूरी दवाइयों के लिए 65% से ज्यादा कच्चा माल चीन से आता है। पिछले साल 9 जुलाई को लोकसभा में केमिकल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने बताया था कि भारत जरूरी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। उनके जवाब के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2018-19 तक दवाइयों के लिए जितना कच्चा माल दूसरे देशों से भारत ने खरीदा था, उसमें से 65% चीन से आया था। 6 साल में चीन ने करीब 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2.94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में चीन 18वें नंबर पर है। चीन ने 2019-20 में 1,157 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वही 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच 6 सालों में चीन से 12,916 करोड़ रुपए का निवेश आया। स्टार्टअप में भी चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी। चीन का एफडीआई भले ही कम हो, लेकिन वहां की कई कंपनियों की हिस्सेदारी भारत के स्टार्टअप्स में है। थिंक टैंक गेटवे हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन का पैसा लगा है। यूनिकॉर्न क्लब में उन्हें शामिल किया जाता है जिसकी नेट वर्थ $1 अरब से ज्यादा होती है। चीनी कंपनियों के भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की 3 वजह है। पहली, देश की कोई बड़ी कंपनी या ग्रुप स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा, जब कोई स्टार्टअप घाटे में जाता है तो चीनी कंपनियां उसमें हिस्सेदारी खरीद लेती है और उसे सपोर्ट करती है। तीसरा, भारत का बड़ा मार्केट। गेटवे हाउस के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, टिकटॉक बनाने वाली बाइटांस और टेक कंपनी टेंसेंट ही भारत के 92 स्टार्टअप को फंडिंग करती है। इनमें पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बाइजू, ओला और ओयो जैसे स्टार्टअप भी शामिल है। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में 4 चीन के। रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चीन के हैं। सबसे ज्यादा 30% मार्केट शेयर Xiaomi का है। दूसरे नंबर पर 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो है। टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग ही है, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में 16% है। कपड़ों, टीवी में भी चाइनीज माल। चीन पर हमारी डिपेंडेंसी के कई उदाहरण हैं। इसी साल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक हमारी गाड़ियों में लगने वाले 27% ऑटो पार्ट्स चीन से आते हैं, 45% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चीन से आते हैं, जबकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एसी बनाने में यूज होने वाले 70% कंपोनेंट भी चीन से ही आते हैं। इतना ही नहीं, हर साल देश में करीब 3,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक धागा, 2,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा और करीब 1,000 रुपए के बटन, जिपर, हैंगर और नीडल जैसे छोटे सामान भी हम चीन से ही खरीदते हैं। मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की पहल अच्छी तो लगती है, पर यह हकीकत से कोसों दूर है। केवल मोबाइल के ऐप डिलीट करके कुछ नहीं होगा जब तक भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सही में आत्मनिर्भर बनने में मदद नहीं करेंगे। तब तक भारत चीन से हर सामान आयात ही करवाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी, लोकल टू वोकल का नारा ही मत दीजिए, अभी तो कुछ काम ही कीजिए। उत्तर प्रदेश और देश की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक आज, हर खबर आप तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।